एवरीवन, वेलकम टू विंध्य आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम गोविंद पारिक सीरीज़ का 7th पेज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिए अर्लियर इस क्लास में 6th पेज में जो हमने पढ़ा था तब हमने क्षार के भेद पढ़े थे। ओके, तो क्षार के भेद कौन कौन से पढ़े थे? एक हमने पढ़ा था पानीय क्षार, एक हमने बोला था प्रतिसारणीय क्षार, सारणीय क्षार। ओके, अब फर्दर इसके भेद है। जो पानीय क्षार है वो फर्दर डिवाइडेड है उत्तम, मध्यम और हीन भेद में। ओके, मध्य एंड हीन, इस तरह से डिवाइडेड है। ओके, और जो प्रतिसारणीय क्षार है उसके भी 3 भेद है, मृदु, मध्य एंड तीक्ष्ण। ओके, देन इनकी मात्रा भी हमें पता होनी चाहिए। ये जो होता है इसके 432 कर्ष। ओके, ये सब कर्ष में है, जबकि इसकी होती है 2, 1, हाफ पल। ओके, सो इस तरह से आप यहाँ पर क्षार के भेद याद कर सकते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज क्षार के गुण एंड दोष। ठीक है, क्षार के गुण एंड दोष देखते हैं हम। ठीक है, गुण एंड दोष। तो देखिए क्षार के गुण और दोष देखने के लिए हम एक टेबल फॉर्म में इसको याद करते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए क्षार के गुण, यहाँ पे आप लिख लीजिए क्षार के दोष। ओके, अब देखिए किस किस ने बताया? चरक जी, चरक, सुश्रुत और वांगभट। इसी तरह से हम लिखते हैं तीनों के नाम, चरक, सुश्रुत एंड देन हम पढ़ते हैं वांगभट जी। ओके, तो कितना कितना बताया? देखिए यहाँ पर गुण बताए, चरक जी ने 10, सुश्रुत जी ने 8 और वांगभट जी ने 10। ओके, क्षार के जो दोष है ना वो बताए गए हैं बढ़ते हुए क्रम में, 8, 9 और 10। ठीक है, दोष बढ़ते हुए क्रम में, गुण जो है ना ये 10 10 चरक वांगभट जी, लेकिन सुश्रुत जी ने 8 ही बताया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अग्निकर्म विधि। एक्चुअली यहाँ पे ये जो है यह अग्निकर्म के प्रकार है, ये एक्चुअली है ना, अग्निकर्म प्रकार है ये, है ना। तो देखिए अग्निकर्म के प्रकार कौन कौन से? तो सुश्रुत जी ने तो 4 बताया है, वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण। इसको आप ऐसे याद कर लेना, V3P से, है ना, V3 से हो जाएगा वलय, बिंदु, विलेखा, P से प्रतिसारण। और वांगभट जी ने 7 बताया है, तो सुश्रुतों 4 है, प्लस जो इन्होंने ये 3 एक्स्ट्रा बताया ना उसके लिए आप ऐसे याद कर लीजिए कि ये हो गया पैर, यहाँ पे बनाना एक स्वस्तिक और चंद्रमा, है ना। तो पैर से हो जाएगा अष्टापाद, है ना, पाद मतलब पैर, तो अष्टापाद हो गया। ठीक है, ये हो गया अर्धचंद्र, अर्धचंद्र। ओके, एंड दिस इज स्वस्तिक। तो ये डायग्राम से आपको याद हो जाएगा कि हाँ जो वांगभट जी है उनके अनुसार कौन कौन से है एक्स्ट्रा, अष्टापाद, अर्धचंद्राकार एंड स्वस्तिक। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शल्य की गतियाँ। ठीक है, तो शल्य की गतियाँ कितनी कितनी होती है? तो सुश्रुत जी ने 5 बताई है। ठीक है, अब ये 5 कौन कौन सी है वो हमें नाम याद होने चाहिए। ओके, तो ऊर्ध्व, ठीक है, अधः, देन तिर्यक, ठीक है, देन कम्स अर्वाचीन एंड ऋजु। अर्वाचीन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, अर्वाचीन, एंड द 5th वन इज ऋजु। ठीक है, तो ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक, अर्वाचीन, ऋजु, ये सुश्रुत जी के अनुसार 5 है। जो अष्टांग संग्रह जी है ना उन्होंने ये पहली 3 बताई है ना, ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक। ठीक है, इनकी है ऊर्ध्व, देन अधः एंड तिर्यक। जो स्टार्टिंग की 3 है ना वो इन्होंने बताई है, मेन जो होती है ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक। जबकि सुश्रुत जी की अर्वाचीन प्लस ऋजु भी ऐड होगी। लेकिन अब अष्टांग हृदय जी है ना उन्होंने 5 बताई है। तो देखिए इसमें एक डिफरेंस है कि इनकी स्टार्टिंग वाली तो सेम है, ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक, तो इन्होंने ऐसे ही बताया ना, सभी ने ये 3 तो बताई है। ठीक है, अब इसमें चेंजेस क्या हो गए? इन्होंने जैसे अर्वाचीन बोला था ना, तो यहाँ पर अर्वाचीन ना बोल के वक्र बताया है, व है ना, वक्र याद रखना, व से वांगभट, व से वक्र, एंड ऋजु है। ओके, ऋजु। ओके, तो बस एक डिफरेंस है, यहाँ पर अर्वाचीन है और यहाँ पर वक्र है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋतुकाल। ठीक है, तो ऋतु देखिए जो चरक जी है ना, चरक जी ने 12 दिन बोला है। ठीक है, सुश्रुत जी ने भी 12 तो बोला है लेकिन 12 रात्रि बोला है। ठीक है, वांगभट जी ने भी 12 रात्रि बोला है। भाव प्रकाश जी का भी कितना है? 12 रात्रि। ओके, और विधेय मनु इनका 16 दिन है। जो काश्यप जी है उनका भी याद रखना, काश्यप जी का कितना है? 16 दिन है। ठीक है,
तो इसमें बस दिन रात्रि का एक बार देख लीजिएगा कि चरक जी का 12 दिन है, ठीक है। चमक, चरक, चमक, चमक दिन में होती ना, तो उससे थोड़ा याद हो जाएगा कि हाँ 12 दिन है, ठीक है। सुश्रुत जी का 12 रात्रि है, ठीक है। वांगभट जी का भी 12 रात्रि है। और भाव प्रकाश, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, जब हम भाव प्रकाश बोलते हैं तो जो प्रकाश है ना उनका अपोजिट है, प्रकाश है तो उनका है 12 रात्रि। और 16 काश्यप जी ने बोला है, ठीक है। मनुस्मृति, विदेह और काश्यप जी इनका 16 है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रजो दर्शन आयु, ठीक है। रजो दर्शन की आयु कितनी कितनी बताइए। तो ये जो रजो दर्शन की आयु है सभी ने कितनी बोली है, ऑल के अकॉर्डिंग 12 वर्ष है ना। और रजो निवृत्ति की आयु जो है, ठीक है, रजो निवृत्ति, ठीक है, वो आयु सभी ने कितनी बोली है, ऑल सभी ने 50 वर्ष बोली है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट किसका है, जो हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, काश्यप जी अकॉर्डिंग, ठीक है। रजो दर्शन एज इज 16 ईयर्स, ठीक है। बस इनका इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होना चाहिए। काश्यप जी ने रजो दर्शन की आयु 16 वर्ष मानी है, ठीक है। बाकी सभी आचार्यों के अनुसार, चरक जी, सुश्रुत जी, वहाँ सभी के अनुसार कितनी है, 12 वर्ष रजो दर्शन की है। और ये जो रजो निवृत्ति है उसकी आयु सभी ने 50 वर्ष मानी। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अस्थि संख्या, ठीक है। यहाँ से सारे संख्या वाले क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इसको अच्छे से याद करते हैं। पहले यहाँ पे लिख लीजिए अस्थि संख्या, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चरक जी, सुश्रुत जी, वांगभट जी एंड मॉडर्न, ठीक है। और किस किस में देखना है हमको, शाखाओं में, देन मध्य शरीर एंड शिर में। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हम टोटल देख लेते हैं कितनी कितनी बताई। तो चरक जी ने टोटल अस्थियों की संख्या कितनी बताई है, 360, ठीक है। सुश्रुत जी ने बताई है 300, मॉडर्न के अनुसार, वांगभट जी के अनुसार है 360 और मॉडर्न के अनुसार है 206। ओके, अब किसमें कितनी होती देखते हैं। पहले देखिए मॉडर्न के अनुसार शाखाओं में कितनी होती है, 120, ठीक है। मध्य शरीर में होती है 50 और यहाँ होती है 36, ठीक है। टोटल कितनी होगी, 206। वांगभट जी के अनुसार घटते हुए क्रम में है 140, 120 एंड 100, ठीक है। कितनी हो जाएगी ये, 360 हो जाएगी। सुश्रुत जी के अनुसार देखिए तो उन्होंने 120 तो शाखाओं में बताई है, ठीक है। यहाँ पे बताइए 117 और 63 इज इन शिर, ठीक है। तो टोटल हो गई इनकी 300। चरक जी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये हो गई, शाखाओं में इन्हें थोड़ी ज़्यादा बताई 128, मध्य शरीर में 140 और शिर में इन्होंने बताइए 92, है ना। इसे टोटल करेंगे तो आ जाएगा टोटल 360, ठीक है। अब देखिए एक छोटी सी ट्रिक है जिससे हम थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। जैसे कि मॉडर्न के अनुसार 120, 50, 36 ये थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा, है ना। और वांगभट जी का तो घटते हुए क्रम में 140, 120, 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ 36 आ रहा है ना, इसका अपोजिट 63 किस में आ जाएगा, सुश्रुत जी के इसमें आ जाएगा। ओके, और यह 100 है, 100 से थोड़ा कम हमने कर दिया तो यहाँ हो गया 92। यहाँ 140, यहाँ 120 है, यहाँ भी देखिए 120 है, ठीक है। और 140 इधर 140 है, ठीक है। चरक जी है, उनकी 360 थी ना तो शाखाओं में, इसलिए उन्होंने 128 बोल दिया। सुश्रुत जी ने 120 बोल दिया। तो इस तरह से थोड़ा सा टेबल फॉर्म में याद करके, थोड़े नंबर्स याद करके आप इसे ईजिली याद कर सकते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज संधि संख्या। सबसे पहले तो ये याद रखना है, चरक जी ने 200 बताई, सुश्रुत जी ने 210 बताई है, ठीक है। तो ये जो 200 है चरक जी की, वो हम देखते हैं संधि संख्या में। तो पहले तो आप यहाँ पे लिख लीजिए स्थिर संधि और चेष्टावान संधि ना, कुछ स्थिर होते हैं और कुछ मूवेबल होते हैं, चेष्टावान, ठीक है। और किस किस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम यहाँ पे, सॉरी किस किस में देख रहे हैं हम, देखिए ये लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए शाखा, कोष्ठ एंड ऊर्ध्व शरीर में, ऊर्ध्व शरीर। ओके, तो सबसे पहले तो स्थिर संधि कितने, चेष्टावान कितने, वो हम देखते हैं। तो स्थिर टोटल है 129, चेष्टावान है 81, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, है ना, चरक जी के अकॉर्डिंग। अब शाखाओं में कितने, कोष्ठ में कितने, ऊर्ध्व शरीर में कितने। तो पहले हम टोटल देखते हैं। शाखाओं में टोटल है 68, अब जो कोष्ठ है वहाँ पर है टोटल 59 और जो ऊर्ध्व शरीर है ना उसके अंदर टोटल है 83, ठीक है। तो अभी हम यदि हम देखें तो शाखाओं के अंदर स्थिर संधि कितने हैं, 0 है ना। और चेष्टावान कितने हो गए, 68 हो गए। कोष्ठ के अंदर
56 स्थिर संधि है और चेष्टावान कितने हैं, 3 है ना। ऊर्ध्व शरीर जो है वहाँ पर 73 है ना, ये स्थिर संधि है और जो 10 है वो चेष्टावान संधि है। ओके, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। देखिए यदि आपको ये वाली संख्या याद है कि 129 स्थिर होते टोटल, 81 चेष्टावान होते आउट ऑफ टोटल 200, ठीक है। और ये याद है कि शाखाओं में 68, फिर एक एक दोनों में से 6 से एक कम किया 5 और एक ज़्यादा किया 9, ठीक है। 68, 59 और यहाँ 83। 83 से कितने कम है, 10 कम। यहाँ पर 73 इस स्थिर संधि और ये जो 10 है चेष्टावान है, ठीक है। तो यदि आपको ये याद है तो ये इजीली याद हो जाएगा, है ना। और यदि ये संख्या याद है 68, तो आप ये भी बता सकते हो कि शाखाओं में 0 है स्थिर संधि, सारे 68 कितने हैं, चेष्टावान। बचे ये, तो यहाँ पे भी 3 कम करना है, 3 हमें चेष्टावान करने और 56 थे, ठीक है। तो यदि आप टेबल बना के याद करते हैं थोड़ा सा ट्रिक लगा के, तो आपको ईजिली याद हो जाता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्नायु के भेद, ठीक है। तो स्नायु कितनी बताई है, चरक जी ने भी 900 बताई, सुश्रुत जी ने भी 900 बताई है, ठीक है। स्नायु 900, स्नायु में न आ रहा है ना, उससे याद हो जाएगा कि न से 900 है, ठीक है। शाखाओं में कितनी होती है, 600 होती है, मध्य शरीर में 230 और ग्रीवा से ऊपर होती है 70, ठीक है। इसमें भी ये याद रखना है हमको कि ग्रीवा में है ना, ग्रीवा में है टोटल 36 और जो शिर है ना उसमें है 34, ठीक है। देखिए गर्दन लंबी होती है ना, ऐसे याद करना, ये गर्दन लंबी है, ठीक है, तो इसलिए इसमें हो गई 36, ठीक है। और जो शिर है ना उसमें हो गई 34, थोड़ी कम हो गई, ठीक है। तो ग्रीवा में 36 है, शिर में 34 है, तो 70 हो गई, ठीक है। इसका जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 900 आएगा। तो 900 स्नायु हो गई। अब देखिए 7th पेज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है पेशी, ठीक है। पेशी की संख्या कितनी बताई गई है, तो देखिए पेशी की संख्या बताई है, चरक जी ने 400, सुश्रुत जी ने 500, ठीक है। तो ये 500 कैसी हो गई, शाखाओं में है 400, मध्य शरीर में 67, एक्चुअली यहाँ पे 67 नहीं है, ये एक बार देख लो, देखो शाखा में 400 है, ये तो सही लिखा है, ठीक है। मध्य शरीर में है 66 और ग्रीवा के ऊपर है 34, तो टोटल हो गई 500, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो प से पेशी और प से 500 याद रखना, और ये चीज़ याद रखना कि शाखाओं में 400 है, मध्य शरीर में 66 है, ग्रीवा के ऊपर 34 है, ठीक है। तो ये टोटल पेशी की संख्या हो गई। तो इस तरह से गोविंद पारेख सीरीज़ का जो 7th पेज है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है विथ ईजी ट्रिक्स एंड निमोनिक्स। आई होप you liked it, so please do share, subscribe and like this channel. Thank you.